एक आदमी की काबिलियत उसके जवाब से नहीं नापी जाती, बल्कि किस तरह के सवाल वो पूछता है उससे जानी जाती है। गाइस मेरे को अभी भी याद है, जब मेरा फर्स्ट जॉब करता था तो वहां पे जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझसे कहा था, एक आदमी की इंटेलिजेंस तब अपन पहचान सकते हैं ना कि किस तरह के वो जवाब देता है, बल्कि क्या क्वालिटी के वो सवाल पूछता है। और गाइस वो टाइम पे सिंस मेरा फर्स्ट जॉब था तो बात वो मुझे कुछ समझ में नहीं आती, पर ठीक है मैं थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता था, क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग, गाइस क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का। पर क्रिटिकल थिंकिंग आती कब है? क्रिटिकल थिंकिंग का जो मेन पहलू या जो बेस होता है इज आस्किंग राइट क्वेश्चन, दैट इज आस्किंग क्वालिटी क्वेश्चंस। क्योंकि गाइस हम जैसे ही प्रॉपर क्वेश्चंस पूछना चालू करते हैं अपने आप से भी, या लेट्स से अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने कलीग से, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सी डिसीजन मेकिंग अपने को करनी होती है। जब हम सही सवाल पूछते हैं अपने आप से या सामने वाले से, तभी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बाहर आ जाती है और उसी के साथ साथ निकलता है अपना प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। बहुत सी बार अपने प्रोफेशनल करियर में आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, अपन जैसे ही कोई न्यू पोजीशन पे प्रमोट होते हैं तो वो पोजीशन पे काम करने के लिए एक न्यू काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस आता है, न्यू काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस विथ योर सबऑर्डिनेट्स और जो कॉलीग्स है, जो आपके सीनियर कॉलीग्स है उनके साथ। तो उनके साथ प्रॉपरली मैचअप होके काम करना जरूरी होता है। और वो किस तरह से होगा? आप जब क्रिटिकल थिंकिंग करोगे। जॉन कोलमैन जो कि एक रिनाउंड ऑथर है, वो कहते हैं कि शुरुआत में ये कैपेबिलिटी डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। आस्किंग क्वेश्चन सुनने में बहुत सिंपल लगता है, सवाल ही पूछना है ना, कोई भी सवाल हम पूछ लेंगे, लेकिन नहीं, क्वालिटी सवाल पूछना अपना एम है। तो वो कौन सा तरीका अपनाते थे शुरुआत में? वो जब भी कोई बोर्ड मीटिंग्स में या कोई भी ब्रांड मीटिंग्स में वगैरह हो जाते थे, जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स है, जो भी उनके सीनियर्स है, जिस तरह के सवाल वो पूछते थे, वो सारे इंसाइटफुल क्वेश्चंस वो अपने डायरी में नोट डाउन करते थे। और जब वो मीटिंग खत्म होने के बाद उस पर वो वर्क करते थे, उस पर रीथिंक करते थे। उस तरह से उन्होंने डेवलप किया अपनी आस्किंग बेटर क्वेश्चंस की क्वालिटी। तो गाइस वीडियो का बेस तो आपको पता चल गया कि आस्किंग बेटर क्वेश्चंस, तो लेकिन भाई ये करे कैसे? तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिसको आप रेगुलरली यूज करके अपनी ये जो बेटर आस्किंग क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलो एक एक की तरफ बढ़ते और समझते क्या है ये। पहला टेक्निक है होल्ड योर हाइपोथेसिस लूजली। तो सबसे पहली बात, हाइपोथेसिस ये डिफिकल्ट वर्ड है, इसको आसान भाषा में हम समझे तो हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है एजम्पशन। सो होल्ड योर एजम्पशन लूजली। गाइस कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर आप चालू करते हो वो बेस करता है एजम्पशन के बेसिस पे। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इस दुनिया में कोई भी आविष्कार हुआ है वो पहले बेस्ड आउट ऑफ सर्टेन एजम्पशंस हुआ है, और फिर ही उस बेसिस पे अपन सर्टेन डिसीजन लेते हैं और एंड पॉइंट पे आके एक फॉर्म डिसीजन पे रुक जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चनिंग आस्क करके क्रिटिकल थिंकिंग करना है तो आपको आपके हाइपोथेसिस पे फॉर्म नहीं रहना है, क्योंकि गाइस फर्स्ट वाली हाइपोथेसिस समझो एक है, आपने पहला वाला एक एजम्पशन कंसीडर किया है, बेस्ड ऑन दैट आपने एक सवाल उस पर पूछा है, फिर बेस्ड ऑन वो सवाल के हिसाब से आपने डेटा और डिग इन करना चाहिए। तो गाइस इस चीज का मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आपको करना है एक कुकिंग रेसिपी की प्रमोशन, ठीक है? तो आपका पहला एजम्पशन ये है कि ये कुकिंग रेसिपी की प्रमोशन इंस्टाग्राम पे सही से नहीं हो पाएगी, यानी उससे ज्यादा रीच नहीं हो पाएगा। ये हो गया आपका पहला एजम्पशन। तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पे ये प्रमोशन अच्छे से क्यों नहीं होगा। पहला सवाल आपने ये पूछा, बेस्ड ऑन दैट जैसे मैंने कहा उस सवाल के बेसिस पे आपको डेटा डिग करना है। तो आपको डेटा देखना है कि पास्ट में कुकिंग रेसिपीज इंस्टाग्राम पर प्रॉपरली प्रमोट हुई है कि नहीं हुई है। मान लो डेटा ऐसा दिखाता है कि हाँ बहुत से केसेस में कुकिंग रेसिपीज प्रमोट अच्छे से होती है इंस्टाग्राम पे, तो सेकंड आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है कि कौन से
टाइप ऑफ कुकिंग रेसिपीज फेमस जनरली इंस्टाग्राम पे होती है। तो आप देखोगे अभी कुकिंग रेसिपीज के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, स्नैक्स है, प्रॉपर मील है, सर्टन रीजन वाइज फूड है, या वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, XYZ। डेटा फिर से आपको डिक करना है, डेटा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो जनरली नॉर्थ इंडियन फूड है जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से प्रमोट होता है, और आपकी डिश है साउथ इंडियन, क्या वो प्रमोट हो पाएगी? फिर से आपको डेटा डिक करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी जो अपना पहला एजम्पशन था इंस्टाग्राम पे प्रमोशन सही से नहीं होगी, उस पे हम सवाल पूछते हुए देखो किस तरह के एजम्पशन के ऊपर आते गए। बस हम वो पहले वाले एजम्पशन पे फॉर्म नहीं रहे, इसीलिए। बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही केस में नहीं, इन एवरी लाइफ सिनेरियो, दैट इज लिसन मोर देन यू टॉक। कुछ लोगों को सिर्फ बड़ बात करने की आदत होती है, और उनको लगता है जितना वो बात करते उतना वो उनका नॉलेज दर्शाते हैं। तो गाइज ये सही नहीं है, आपको लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आप जानते ही होंगे गाइज, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कम्युनिकेशन इज 90 to 95% ऑफ लिसनिंग एंड ओनली 5% ऑफ टॉकिंग। समझ रहे हो ये नंबर क्या दर्शाता है? तो आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक से सुनना गाइज, ठीक से लिसन करना। मैं लिसन के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि हियरिंग। हियरिंग एक चीज होती है कि मैं बस सुन रहा हूं, लेकिन लिसनिंग इज दैट आई एम लिसनिंग एंड एब्जॉर्बिंग इट। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सुनना, ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करना, जो भी सामने वाला बोल रहा है उसका लॉजिक समझना, वो क्या बोल रहा है, और उस बेसिस पे अपना क्वेश्चन थ्रो करना। क्योंकि गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूं, और आप खुद भी इससे एग्री करोगे कि अपना जो ब्रेन है ना किस तरह से प्रोग्राम्ड हुआ है। आपको पता है क्या? ये प्रोग्राम्ड हुआ है करेक्ट आंसर देने के लिए, करेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। सबका ब्रेन प्रोग्राम्ड नहीं होता है, हमको उसे उस तरह से ट्रेंड करना होता है। और वो ट्रेंड वो कब होएगा? जब वो सारी जो बातें हैं सामने वालों की, एक की बातें या पूरी टीम की बातें या पूरी ग्रुप की बातें सुने, समझे, जो उसका लॉजिक है एक लॉजिक बिल्ड करे, और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन पूछे। तो गाइस क्वेश्चन तो हम पूछ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी भी ओपन एंडेड रखना। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में आपको बताता हूं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका आंसर यस नो होता है। जैसे कि हम अपने कॉलीग को पूछते हैं कि आपको दिया गया ये काम आपको पसंद है, तो वो या तो हाँ बोलेगा या तो नहीं बोलेगा, पसंद है या पसंद नहीं है। इसके अलावा अगर हम इस तरह से उन्हें क्वेश्चन पूछे कि आपको जो काम दिया गया है उसके बारे में आपकी क्या इंसाइट्स है, या फिर आप उसके बारे में आपका क्या डोमेन नॉलेज है, या फिर वो काम अगर आपको पसंद नहीं है तो किस तरह का काम आपको दिया तो पसंद आएगा। यानी अपन उसको क्लोज एंडेड नहीं कर रहे, उसको अपन ओपन एंडेड रख रहे हैं। सामने वाला जवाब दे पाएगा, ना कि सिर्फ यस और नो में निपटाएगा। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा बातें होगी, याद है अपन ज्यादा से ज्यादा लिसन करेंगे, बेस्ड ऑन दैट अपन डेटा कलेक्ट करेंगे, और जितना डेटा अपन कलेक्ट करेंगे उसी तरह से हम प्रॉपर बेटर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो गाइस आप साइकिल समझ रहे हो? एक प्रॉपर क्वेश्चंस पूछने के लिए आप कैसे आपके ब्रेन को डेवलप कर पाओगे। तो गाइस काउंटर इंट्यूटिव सुनने के लिए बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन एकदम आसान भाषा में अगर इसका जवाब आपको दूं तो गोइंग अगेंस्ट योर कॉमन सेंस। सो कंसिडर गोइंग अगेंस्ट योर कॉमन सेंस। अब ये स्टेटमेंट सुनते ही आपके ब्रेन में थोड़ा हलचल मची होगी कि भाई ये क्या बता रहा है। तो जी हाँ गाइस, आपने सही सुना है। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इसीलिए कॉमन सेंस का यूज जरूर करना। लेकिन ग्रुप थिंकिंग में मैं ये कह रहा हूं कि कंसिडर काउंटर इंट्यूटिव। बहुत सी बार अपन ग्रुप थिंकिंग में एक सर्टन टॉपिक को लेके डिस्कशन करते हुए आगे आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सी बार ग्रुप एक प्रॉपर डिस्कशन को कहीं डाइवर्ट होके अपने कोई और डायरेक्शन में ही चले जाता है। और वो अगर अपन ग्रुप में बैठे तो वो सही भी लगता है। ए से बी कैसे जाने का डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करते 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 बीच में टॉपिक आएगा सी का, और अपन सी की तरफ बढ़ते भी जाएंगे और वो सही भी लगते जाएगा। लेकिन उस वक्त आपको उस ग्रुप डायनामिक्स के साथ नहीं जाना है, बल्कि खुद को ये पूछना है कि ये ग्रुप सही डायरेक्शन पे जा रहा है क्या। उसके लिए आपको क्या चाहिए? काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच। क्योंकि पूरा ग्रुप कॉमन सेंस के
लगा के ऐसा उनको लग रहा है कि ए टू सी जाना सही है, लेकिन आपके हिसाब से ए टू बी टारगेट था अपना पहुंचना। देखो गाइस, ये बहुत सी बार गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट एटलीस्ट यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव और काउंटर इंट्यूटिव दैट इज अगेंस्ट योर कॉमन सेंस। स्टार्ट आस्किंग द ग्रुप दी क्वेश्चंस कि अपन ए टू बी जा रहे थे, लेकिन अचानक से अपन ने डायरेक्शन चेंज करके सी की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या रीजनिंग है, क्या ये जाना सही है गलत है। ये होगा किससे? बाय हैविंग एन काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच। अच्छे से पकना चाहिए, कोई भी खाना जब अच्छे से पकता है तभी तो स्वादिष्ट लगता है। और गाइस, खाने को अच्छे से पकने के लिए क्या जरूरी होता है? वक्त। एक अमाउंट ऑफ टाइम अपने को देना पड़ता है एक खाने को अच्छे से पकने के लिए, तभी वो टेस्टी सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें आ जाते हैं अपने को। उसी तरह से प्रॉब्लम का भी वही है। शॉर्टकट गाइस कभी बने नहीं होते। कोई भी प्रॉब्लम के जड़ तक आपको पहुंचना है और एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना है तो टाइम देना तो बहुत जरूरी है। अननेसेसरी अर्जेंसी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गाइस शॉर्टकट अवेलेबल नहीं होता है। आपको प्रॉपर ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए उनको यूज करना है, अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस पूछना है, काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच रखना है, अपने जो हाइपोथेसिस है उसको लूजली होल्ड करके एजम्पशंस पे वर्कआउट कर करके अपने को एक टाइम डेडिकेट करके उस सॉल्यूशन तक पहुंचना है। सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे तो एक डिसीजन मेकिंग अप्रोच अपने तक होना चाहिए, और वो कब होएगा? व्हेन यू स्टीव इन द प्रॉब्लम, यानी आप अच्छे से उसमें पूरा घुल मिल, आपने घोट के उसे पी लिया है, तभी तो सब कुछ आता है। गाइस, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दूं तो छोटे बच्चे का मैं दे सकता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि जो छोटे बच्चे हो कैसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं उनके पेरेंट्स को, जो भी एल्डर हो, उनके कोई भी रिलेटिव्स हो, उनको कैसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। उनको एक चीज बताए तो उस पर एक और क्वेश्चंस पूछेंगे। बच्चे अपने जगह सही होते हैं, उनकी ब्रेन की कैपेबिलिटी उतनी होती है, इसलिए उस हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, ना कि कोई सोसाइटी या पीयर प्रेशर में आकर वो अपने क्वेश्चन को दबा के रखते हैं। अपने को भी वैसा ही करना है, ना कि कोई पीयर प्रेशर में आकर अपने क्वेश्चंस को दबा के रखना है। यस, एट द सेम टाइम अपने क्वेश्चंस लॉजिकल भी होने चाहिए, जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि लॉजिकल कब होंगे? जब अपन प्रॉपरली लिसन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, बेस्ड ऑन दैट अपन सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चंस थ्रो करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस थ्रो करेंगे। यहाँ पर आते हैं हम वीडियो के आखिरी पड़ाव पर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अभी हेल्पफुल हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक चैलेंज मैं आपको दूंगा, अभी से नेक्स्ट एक वीक तक ये आप जरूर ट्राई करना। आपके कॉर्पोरेट लाइफ में, आपके ऑफिसेस में, आपके पर्सनल लाइफ में भी जो जो टेक्निक्स मैंने आपको बताया नोट डाउन करना, आप इसको यूज करना, और ठीक एक हफ्ते बाद कैसा रिजल्ट आता है आप बताना। गाइस, एकदम ड्रास्टिक रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एक करेक्ट डायरेक्शन की तरफ आप जरूर बढ़ने लग जाओगे। और तब एक हफ्ते बाद आप आके इस वीडियो को जरूर लाइक करना। लाइक किया है आपने वीडियो को, मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि सिर्फ आप ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछ के क्या करोगे? सबको भी तो क्वालिटी क्वेश्चंस पूछने चाहिए, तभी तो डिस्कशन प्रॉपर होएगा। इसीलिए वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट करके जो भी सवाल है आपके मन में पूछ सकते हो, कोई डाउट होगा पूछ सकते हो, मैं हेल्प करने को ट्राई करूंगा। टिल देन, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ।